Good morning, everyone. I will teach you social study. जैसा कि पहले पार्ट में आपने देखा, अब आगे देखते हैं। इंडिया ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी वाज फुल ऑफ एविल प्रैक्टिस। भारत 18वीं और 19वीं शताब्दी में पूरी तरह से बुरी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था, फंसा हुआ था। बट दिस वॉज ऑल्सो द बर्डिंग ऑफ सम मॉडर्न आइडियाज। लेकिन इस समय कुछ आधुनिक विचारों का आवागमन हुआ। सोशल रिफॉर्मर्स केम टू द forefront and tried hard to uproot those social evils. कुछ समाज सुधारक इसको खत्म करने के लिए बहुत कोशिश किए। Even the economy of India also failed to make progress. विकास के क्षेत्र में Even the economy of India also failed. भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो गई। एक्सट्रीम पॉवर्टी एक्साइड्स अलोंग द एक्सट्रीम रिच एंड लग्जरी। और जो अब धनी लोग थे उनका जीवन काफी आरामदायक और शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ता गया। द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारत का कृषि क्षेत्र ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में वाज टेक्निकली बैकवर्ड, पूरी तरह से पीछे जाता गया। Many economists, अर्थशास्त्री, एग्रीकल्चर्स, कृषि कार्य एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, शासक प्रशासन tried to find solution, हल ढूंढने में फॉर द मैटर फंक्शनिंग, निर्माण कार्य में ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को, एंड एग्रीकल्चर, कृषि को। इस प्रकार इन्होंने भारत को शिक्षा देने के लिए विशेष ध्यान दिया। हाउ डू वी नो अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री? हम आधुनिक इतिहास को जानेंगे कैसे? आइए हम चार्ट के माध्यम से भारत के इतिहास को जानने के लिए आप लोग को बताते हैं। इस चार्ट को आप लोग को बना के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करना है। सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। पहले नंबर पे आता है प्रिंटेड मटेरियल्स। दूसरा आता है वर्क्स ऑफ आर्ट। वर्क्स ऑफ आर्ट। तीसरा आता है मैन्यूमेंट्स। Printed materials, just like first is books, second is documents, third is records, fourth is newspaper, और magazines,
Fifth is pamphlets. Sixth is survey. And seven is letter. About the works of art. वर्क्स ऑफ आर्ट में हम देखते हैं स्टेचू पहले नंबर पर आता है स्टेचू एंड सेकेंड एंड लास्ट इज पेंटिंग्स. Then after last is monuments के बारे में जब हम देखते हैं तो इसमें आता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग like India Gate, Birla House, President House, etc. एक बार आप क्लियर डाउट से देखिए, शायद आपके मोबाइल स्क्रीन पर ना दिखे, लेकिन इसको जब आप स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके देखेंगे तो आपको एक एक क्लियर दिखेगा. तो आइए सबसे पहले देखते हैं सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास को जानने के माध्यम. तो सबसे पहले आता है प्रिंटेड मटेरियल्स. प्रिंटेड मटेरियल्स आप समझते हैं जैसे कि आपके बुक ही है तो उसमें आपका जो भी लिखा हुआ आपको मिलता है, कुछ पिक्चराइज करके मिलता है, उसी चीज को कहते हैं प्रिंटेड मटेरियल. जस्ट लाइक बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन. पंपलेट्स होता है जो बैनर्स होते हैं, स्कूल्स वगैरह के होल्डिंग्स लगते हैं, दुकान वगैरह के होल्डिंग्स लगते हैं, या फिर कोई फ्रेंचाइजी है जब कोई ऑर्गेनाइज करती है क्रिकेट वगैरह का बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसके जो एडवर्टाइजमेंट्स बोर्ड और बैनर्स होते हैं उसको हम पंपलेट्स कहते हैं. पंपलेट्स इज अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ये किसी भी चीज के विज्ञापन करने में सहायक होता है. सर्वे और लेटर्स, पत्र. दूसरे नंबर पे आता है वर्क्स ऑफ आर्ट, कला का कार्य. तो आप देखते हैं प्राचीन काल में, पुराने समय में कुछ स्टैचूज होते हैं, मूर्तियां वगैरह होती हैं जिससे हमें उस काल के बारे में पता चलता है कि किस एम्परर ने, किस डायनेस्टी ने इस चीज को बिल्डअप करवाया था, बनवाया था. बात समझ में आ रही है. फिर आता है पेंटिंग्स. जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था आर्किटेक्चर्स में, जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो पेंटिंग्स वगैरह के काफी शौकीन हुआ करते थे और अपने राजमहल में एक भव्य इमारत के साथ साथ उसकी पेंटिंग, शिल्पकारी, कलाकारी, चित्रण अच्छी तरीके से करवाते थे. देन नंबर आता है मॉन्यूमेंट्स.
तो इसमें आता है आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे कि इंडिया गेट है, बिरला हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है। ठीक है, इतना आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी जो चीज ना समझ में आएगा, आपसे रिक्वेस्ट है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज करके, ऑडियो सेंड करके आप प्लीज बोल दीजिएगा और भेज दीजिएगा, और सारे कामों को अच्छे तरीके से करने के बाद ग्रुप पे मैसेज करिएगा। थैंक यू वेरी मच।